कहानी की शुरुआत में हम एच नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपने साथी बुलेट के साथ ढेर सारा पैसा बैंक में डिलीवर करने जा रहा था। तभी उनके ट्रक को रोककर ट्रक में टीयर गैस छोड़ दी गई। इस सब के बाद जैसे ही एच ट्रक से बाहर निकला वो गुंडे उसे देखकर डर गए और ट्रक को छोड़कर वहाँ से भाग गए। बुलेट ने अपने बाकी साथियों को ये बात बताई कि इसके साथ कोई तो गड़बड़ जरूर है, इसे देख के गुंडे भाग जाते हैं भाई जैसे भूत देख लिया हो। लगभग 2 हफ्ते पहले ही पैट्रिक हिल नाम का ये आदमी इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। ये कंपनी उन लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करती है जो कैश का बड़ा लेन देन करते हैं। पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं ये। पैरी जो कि इस कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर है, वो पैट्रिक का रिज्यूमे देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। काफी अच्छे काम किए हुए हैं तुमने, लेकिन फिर भी तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये काम कितना खतरनाक है। लगभग 5 महीने पहले हमारी एक पैसों से भरी वैन एक डिलीवरी करने जा रही थी। अचानक ही बीच रास्ते में उसे रोक लिया गया। ऐसा लग रहा था मानो रोड पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। वर्कर्स ने एक ट्रक वैन के सामने लगा दिया और वैन के चारों तरफ से चोरों ने उसे घेर लिया जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कपड़े पहने हुए थे। इस वैन का एक दरवाजा तोड़कर चोरों ने अंदर ग्रेनेड फेंक दिया जिससे ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सारा पैसा गाड़ी में भरते ही जल्द से जल्द ये चोर यहाँ से निकल गए। इसके बाद टेरी ने उससे पूछा कि ये सब जानने के बाद भी नौकरी करना चाहते हो, जिस पर पैट्रिक ने हामी भरी। तभी वहाँ बुलेट की एंट्री हुई और वो पहली बार पैट्रिक से मिला। उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारा नाम एच होगा, किसी को अपना असली नाम मत बताना। और साथ ही उसकी 60 घंटे की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस ट्रेनिंग में 70% स्कोर करना जरूरी है, अगर कम रहा तो नौकरी नहीं रहेगी। एच ने सभी टेस्टों में सिर्फ उतना ही स्कोर किया जितना पास होने के लिए चाहिए था। उसकी गोलियां बिल्कुल बाहर वाली रिंग पर लगी थी, मानो वो जानबूझकर वहां मार रहा हो ताकि बस मिनिमम स्कोर आए। ड्राइविंग वाले टेस्ट के दौरान भी उसने बिल्कुल बढ़िया गाड़ी चलाई, लेकिन आखिर में रिवर्स करते हुए कुछ बक्सों में ठोक दी। बुलेट ने एच को अपनी टीम से मिलवाया जिसका नाम है फॉर्मूला 1। ये लोग अजीबोगरीब नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी किसी को जानता ना हो। ये लोग बहुत ज्यादा पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, इसीलिए ये लोग अपने असली नाम इस्तेमाल नहीं करते ताकि कोई भी इनकी किसी तरह की कमजोरी ना पकड़ सके। इसके बाद एच को उसके सभी हथियार दे दिए गए ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। डेव और उसका साथी जॉन एक बहुत बड़े पैकेज को कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बुलेट भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसने ऐन वक्त पर जॉन की जगह एच को साथ ले लिया। डेव ने एच से कहा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये नौकरी कितनी खतरनाक है, जिस पर एच ने जवाब दिया कि जितनी भी खतरनाक है मैं देख लूंगा, ठीक है। अब ये तीनों ट्रक में बैठकर पैसों को डिलीवर करने निकल पड़े। उनकी बातचीत के दौरान डेव ने कहा कि 5 महीने पहले जिस ट्रक में चोरी हुई थी उसमें उसकी ड्यूटी थी, लेकिन बाई चांस उसने छुट्टी ले ली जिस वजह से किसी और को जाना पड़ा और उसकी जान बच गई, वरना आज वो यहाँ बैठा ना होता। इस पर एच ने उससे पूछा कि छुट्टी क्यों ली तुमने। दरअसल उसे शक था कि जरूर उस चोरी में अंदर के किसी आदमी का हाथ है। डेव ने कहा कि पुलिस वाले मुझसे पहले ये सवाल जवाब कर चुके हैं, मैंने पिछले दिन थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इस वजह से ऑफिस नहीं आ पाया। बात करते हुए वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंच गए जहां से उन्हें $2 मिलियन उठाने हैं। पिकअप करने के लिए बुलेट एच को अपने साथ ले गया ताकि पता तो चले कि ये सिर्फ बोलता है या काम भी कर सकता है। पैसे उठाकर वो लोग जल्दी से अपने डिपो में वापस आ गए जहां काफी सिक्योरिटी थी। इस डिपो में काम करने वाले हर एक आदमी को सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। डिपो में वापस आने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए कमरे में गए। वहाँ जाने से पहले एच ने सभी काम करने वालों के ID कार्ड को ध्यान से देखा और फिर उस कमरे में चला गया। अंदर यही बात चल रही है कि एच ज्यादा बात नहीं करता। कंपनी का एक मेंबर उसके पास आया और एच से उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। उसने एच से पूछा कि इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे। एच ने बताया कि यूरोप की एक बड़ी कंपनी है, उसमें काम करता था। साथ ही उसने बात वहीं खत्म कर दी और उस आदमी से जाने को कहा। इस आदमी को एच की ये बात बहुत बुरी लगी और इस घटना के बाद तो सबको ही एच के ऊपर बहुत ज्यादा शक होने लगा। अगले दिन एच, डेव और बुलेट एक छोटा सा अमाउंट डिलीवर करने गए, लेकिन वहाँ बुलेट को बंदी बना लिया गया और उन्होंने ट्रक में रखे हुए $2 मिलियन की डिमांड की। इस घटना से डेव बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने कहा कि डिपो के रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो अपने आप छुड़वा लेंगे बुलेट को। लेकिन जिन लोगों ने बुलेट को बंदी बनाया था उन्होंने सीधी धमकी दी कि अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से गया तो वो लोग बुलेट का काम तमाम कर देंगे अभी इसी वक्त, कोई बातचीत नहीं होगी किसी से। एच ने डेव से कहा कि हम दोनों को ही दुश्मनों का सामना करना होगा, बाकी सही तो यही रहेगा कि पैसे देकर बुलेट को छुड़वा लेते हैं। बुलेट की जान ज्यादा कीमती है पैसों से। और वो किडनैपर्स भी डेव को मजबूर करने लगे पैसे अंदर लेकर आने के लिए। किडनैपर्स ने डेव को पूरी इंस्ट्रक्शंस दी कि कहाँ पर आना है। वहाँ पहुंचकर एक गाड़ी सामने खड़ी है और साथ ही पीछे से एक ट्रक भी आ गया। गाड़ी से किडनैपर्स ने बुलेट को बाहर निकाला। उन्होंने डेव से सीधे तौर पर कहा कि सारा पैसा पीछे खड़े ट्रक में डाल दो और कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। पैसे एक ट्रक से दूसरे में पहुंचाने की जिम्मेदारी एच ने ली और उसने
डेव से शांत रहने को कहा। एच ने सारा पैसा अपने ट्रक से दूसरे में फेंकना शुरू किया। बुलेट को बाहर इसीलिए निकाला गया था ताकि अगर कोई भी चालाकी हो तो ये लोग उसे मार दें। एच ने एक बैग जानबूझकर अंदर डालने की बजाय बाहर फेंक दिया, जिसके बाद एक किडनैपर उस बैग को ट्रक में रखने के लिए बाहर आया। जिसके बाद एच ने बड़ी चालाकी से अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। जिसके बाद उसने बहुत आराम से एकदम हीरो स्टाइल में सभी किडनैपर्स को एक एक करके मार दिया, जैसे उसे इस काम का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो। ट्रेनिंग के दौरान तो उसकी गोलियां सबसे बाहर वाले सर्कल में लगी थी, लेकिन अब तो सबके माथे के बीच में गोली मारी थी उसने। किडनैपर्स के बॉस का पीछा करते हुए एच एक वेयर हाउस में पहुंचा। उसने किडनैपर से सीधे सीधे पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो। वो आदमी कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा था, जिससे खिंचकर एच ने उसे सीधी गोली मार दी। बुलेट और डेव पीछे से आए और ये देखकर दंग रह गए कि किस तरह एच ने पूरी गैंग का सफाया कर दिया, वो भी अकेले। इस घटना के बाद पुलिस एच से इंटेरोगेशन करने लगी कि वो किसी दूसरे देश का सीक्रेट एजेंट तो नहीं है जो उसने इतनी आसानी से पूरी गैंग का सफाया करके रख दिया। इस पर एच ने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो तुक्का बैठ गया, गलती से गोली निशाने पे लग गई सारी। इसके बाद पुलिस ने एच को शुरुआत में हुई चोरी की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर एच ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तब तो मैं काम भी नहीं करता था इस कंपनी के लिए। बाहर आने पर एच के सीनियर ने उसे बताया कि अब 1 महीने के लिए तुम्हें डेस्क जॉब करनी होगी, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है। हम नहीं चाहते कि तुम डिप्रेस होके कुछ गलत कदम उठा लो। एच ने अपने सीनियर से पूछा कि क्या तुम्हें मैं डिप्रेस लग रहा हूँ। तभी वहाँ उनकी कंपनी का मालिक आया और एच की बहुत तारीफ करने लगा। उसने सीनियर से कहा कि कंपनी को तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ये कोई टेबल पे बैठ के काम करने वाला आदमी लगता है तुम्हें, औलाद की औलाद है ये। तभी उस पुलिस वाले ने जो एच से बात कर रहा था अपने सीनियर को फोन करके बताया कि ये वही है जिसकी तलाश ब्यूरो को 25 साल से है, लेकिन बॉस ने कहा कि अभी के लिए कोई एक्शन मत लेना और इसे जो कर रहा है अभी करने दो। ऑफिसर्स ने कहा कि अगर सब कुछ जानते बूझते हुए भी सर इसे यहाँ रहने दिया और कुछ उल्टा फुल्टा हो गया तो फिर डिपार्टमेंट की तो बदनामी होगी। लेकिन उसके बॉस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पैसों के लिए नहीं आया, ये जो भी करने आया है वो इसे करने दो। अब एच से मिलने के लिए कोई औरत आई, जिसने उसे एक फाइल दी। इस फाइल में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का डेटा था और साथ ही किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। उन सभी फाइल्स को ध्यान से देखने के बाद एच को डायना नाम की एक सिक्योरिटी गार्ड पर शक हुआ और वो चुपके से उसके घर में घुस गया। उसने बंदूक की नोक पर डायना से कुछ सवाल पूछे। उसने डायना के घर पर रखे हुए कैश को देखकर पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। डायना ने ये पैसे एक शराब की दुकान से चुराए थे ताकि रिटायर होने के बाद ये पैसे उसके काम आ सकें। डायना ने बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार ऐसा कुछ किया है। इसके बाद एच ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, वरना अगर मुझे बाद में पता चला तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। जिस पर डायना ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता और एच ने भी उसे बस चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद हम समय में 5 महीने पीछे जाते हैं। एच अपने बेटे डगी के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसे एक आदमी का फोन आया जिसका नाम है माइक। माइक वही आदमी है जो कुछ वक्त पहले अभी ट्रक लूटने आया था और फिर एच को देख के भाग गया था। दरअसल माइक फोर्टिको कंपनी के एक ट्रक की लोकेशन का पता लगाना चाहता था। माइक ने इस काम के लिए पहले किसी और को भेजा था, लेकिन उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और अब ये काम एच को दिया गया। एच और उसका बेटा गाड़ी में बैठकर फोर्टिको के डिपो में पहुंचे। अपने बेटे को गाड़ी में ही छोड़कर उसके लिए खाना लेने के बहाने एच बाहर गया ताकि वो फोर्टिको के ट्रक पर नजर रख सके। एच को सिर्फ इतना माइक को बताना है कि ये ट्रक दाएं वाले रास्ते से जाएगा या बाएं वाले। माइक को लोकेशन और डायरेक्शन बताने के बाद एच ने फोन काटा और खाना लेकर अपने बेटे के पास चला गया। तभी जैसे ही फोर्टिको का ट्रक थोड़ा आगे जाकर एक ब्रिज के नीचे पहुंचा जहां एच की गाड़ी भी लगी हुई थी, उस ट्रक पर वहीं अटैक हो गया। चोर इस ट्रक से सारा पैसा लूट कर वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी उनकी नजर एच के बेटे पर पड़ गई जिसने ये लूट होते हुए देख ली थी और अब वो इस चोरी का चश्मदीद गवाह बन चुका था। इस सबूत को मिटाना जरूरी था, इसलिए एक चोर वहां पर गया और एच के बेटे को गोली मार कर खत्म कर दिया। एच भाग कर इस चोर की तरफ आ ही रहा था कि तभी एक चोर ने बहुत सारी गोलियां उसके ऊपर बरसा दी। एच घायल होकर नीचे गिर गया, लेकिन उसने इस चोर की शक्ल अच्छे से देख और पहचान ली। इस हादसे में एच की जान तो बच गई, लेकिन उसके बेटे की मौत हो गई। एच की पत्नी ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया और यहाँ हमें पता चला कि एच एक बहुत बड़ी गैंग का लीडर है और जिन लोगों ने इस ट्रक को लूटा और उसके बेटे की जान ली वो दूसरी गैंग थी। इस हादसे के बाद एच की पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इसके बाद एच ने अपनी गैंग के सभी लोगों को इस दूसरी गैंग को ढूंढने के काम पर लगा दिया। एच की गैंग ने आसपास की सभी गैंग्स को पकड़कर उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। ये पता लगाने की उन्होंने पूरी कोशिश की कि आखिर इस सब के पीछे कौन था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो माइक ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि ये किसी अंदर के आदमी का काम हो या फोर्टिको के ही किसी गार्ड का। एच ने कहा कि वो बहुत परेशान है और कुछ दिनों के लिए सबसे दूर लंदन जाना चाहता है ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो, लेकिन असल में एच अपनी फेक आइडेंटिटी
बनवाने में लग गया और उसने अपना नया नाम इस आईडी में पैट्रिक हिल रख लिया। इसी के साथ एच ने अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई। इसके बाद हम एक गैंग को देखते हैं जिसके लोग पहले मिलिट्री का हिस्सा थे लेकिन अब चोर बन चुके हैं। इनके हेड का नाम है जैक्सन। यहाँ वो आदमी भी है जिसने एच के बेटे का खून किया था जिसका नाम है जेन। अब ये गैंग एक बड़ी चोरी का प्लान बना रही थी और इनका निशाना होगी वो कंपनी जो कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तभी फोर्टिको कंपनी के किसी अंदर के आदमी से इन्हें पता चला कि एक ट्रक में $2 मिलियन कहीं ले जाए जा रहे हैं और ये वही चोरी थी जहां एच का बेटा मारा गया। इस चोरी के 5 महीने बाद जैक्सन ने अपनी पूरी गैंग को एक जगह इकट्ठा किया और एक और खतरनाक प्लान बनाने लगे जिसमें $150 मिलियन उसी कंपनी फोर्टिको से चुराए जा सकते हैं। पूरे साल में एक दिन है जिसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। इस दिन फोर्टिको में बहुत ज्यादा कैश होता है। कुछ दिन बाद एच और बुलेट पैसे लेकर डिपो जा ही रहे थे कि तभी बुलेट ने एच को बताया, दरअसल मैं ही वो आदमी हूँ जो इन चोरों को सारी खबर दे रहा है। दरअसल बुलेट भी पहले जैक्सन की गैंग का ही हिस्सा था और अब वो काफी वक्त से इस कंपनी में काम कर रहा है ताकि सारी खबर जैक्सन की गैंग तक पहुँचाई जा सके। बुलेट ने एच से कहा कि तुम मुझे काम के आदमी लगते हो, मेरे साथ मिल जाओ, माला माल कर दूंगा तुम्हें। एच को इस खबर का लंबे समय से इंतजार था। एच उसका साथ देने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बुलेट ने ट्रक को एक सीक्रेट जगह पर लगा दिया जहां से आगे का प्लान पूरा किया जा सके। यहाँ कुछ चोर उनके साथ उनके ट्रक में छुप कर बैठ गए। इसके बाद एच और बुलेट ट्रक को लेकर डिपो आ गए। अब ये चोर तुरंत डिपो के अंदर आए और ट्रक से बाहर निकलते ही वहाँ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिसर्स हैं उन सबको बंदी बना लिया। लेकिन इस सब के बीच एक गार्ड ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया था ताकि पुलिस को पता चल जाए कि डिपो के अंदर चोरी हो रही है। अलार्म बजने से अब पुलिस डिपो जरूर आएगी। मौका देखते ही बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन लोगों पर हमला कर दिया लेकिन जैक्सन की गैंग जल्दी ही उन सब पर हावी हो गई। जैक्सन की गैंग ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी। एच को पहले ही बंदी बनाकर अलग रख दिया गया था। मौका देखते ही एच ने इन चोरों पर हमला कर दिया और उनका बुलेट प्रूफ आर्मर पहन लिया। अब वो इन्हीं के कपड़ों में गैंग का मेंबर बन के बाहर आया। साथ ही वहाँ बुलेट ने अपना असली चेहरा दिखाया और जल्दी से डेव और डायना को जान से मार दिया। अब जैक्सन, बुलेट और जेन ही इस गैंग में से जिंदा बचे हैं लेकिन जैक्सन को भी फायरिंग के दौरान गोली लग गई और अब वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। ये तीनों अब डिपो से किसी तरह पैसों से भरा ट्रक लेकर बाहर निकलते हैं और बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को चीरते हुए रोड पार करके उस गैराज में चले गए। इस गैराज के नीचे कुछ अंडरग्राउंड टनल्स बनी हुई हैं। जैक्सन इस वक्त बहुत जख्मी था और उसके दिमाग में ये शक भी था कि जेन उन्हें मारकर खुद सारा पैसा लेकर भागना चाहता है, जिस वजह से जैक्सन ने जेन पर बंदूक तानने की कोशिश की लेकिन जेन ने जैक्सन की बंदूक छीनकर उसका गला काट दिया। अब जेन और बुलेट सारा पैसा लेकर इस टनल से बाइक्स पर एक गाड़ी के पास पहुंचे। इन दोनों ने सारा पैसा इस गाड़ी में लोड किया लेकिन इन दोनों के ही मन में चोर था। इससे पहले कि बुलेट अपनी बंदूक निकालकर जेन को मारता, जेन ने पहले ही बुलेट को गोली मार दी और सारा पैसा लेकर इस टनल के जरिए जेन सही सलामत वहाँ से निकल गया और अब उसे लग रहा था कि वो आजाद हो चुका है। जेन अब अपने फ्लैट पर आराम कर रहा था। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर टेबल के करीब आया तभी वहाँ एक फोन बजने लगा जो कि इन पैसों से भरे हुए बैग्स के बीच में पड़ा था। जैसे ही जेन ने फोन उठाया तभी उसे पता चला कि एच भी वहीं उसके घर पर आ गया है। ये एच का प्लान था ताकि वो जेन की लोकेशन का पता लगा सके। एच ने उसे बताया कि जिसे तूने मारा था ना उस दिन, उस बच्चे को, वो मेरा बेटा था। उसने उसे अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि इंटरनल ऑर्गन्स में गोली लगने की वजह से उसके बेटे की मौत हुई है और फिर एच ने जेन को भी ठीक उसी तरह मारा जैसे उसने डगी को मारा था। इसके बाद एच बाहर आया जहां एक FBI चीफ उसका इंतजार कर रहा था। सारे पैसे एच ने FBI के हवाले कर दिए। अब अपना काम पूरा करके एच गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।